मुसलमानों का एक बड़ा ग्रुप लिबरल्स से प्रभावित और मुतासिर हैं। टॉलरेंस, रवादारी और सहिष्णुता का अजीब व गरीब मतलब बयान किया जाने लगा है। हिंदू अगर बकरी ईद का गोश्त खा ले, मुसलमान हनुमान चालीसा का पाठ करे, दोनों एक दूसरे के त्यौहार में हिस्सा लें, तो ये रवादारी और सहिष्णुता है। ये एक खतरनाक लिबरल सोच है। इस सोच से अपनी अपनी संस्कृति की पहचान खत्म हो जाती है। दिल में कुछ, जबान से कुछ कहने की प्रैक्टिस होती है। सबसे अहम चीज़ ये कि ऐसी सोच या ऐसा काम इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत तौहीद यानी मोनोथिज्म से टकराता है। अगर मोनोथिज्म ही ना हो तो बंदे का मुसलमान बने रहना नामुमकिन है। आइए पहले जानते हैं कि तौहीद यानी मोनोथिज्म है क्या चीज़। इस्लाम के मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, चाहे मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, सबका क्रिएशन हुआ है, तख्लीक हुई है। इसलिए जो मखलूक यानी क्रिएटेड हो वो पूजा पाठ के योग्य नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वो खुद से नहीं बन सकता तो दूसरों को कैसे बना सकता है। जब दूसरों को क्रिएट नहीं कर सकता तो उसकी पूजा कैसे की जा सकती है। पूजा उसी की जायज़ है जो सबका खालिक यानी क्रिएटर हो। सूरज, चांद, सितारे, पेड़, पत्थर, पहाड़, दरिया, समंदर और सारे जीव जंतु सभी मखलूक यानी क्रिएचर्स हैं। इंसान भी एक मखलूक यानी क्रिएचर है। वो भी बस अपने खालिक यानी क्रिएटर की पूजा करेगा, क्योंकि पूजा तो अपने से पावरफुल की होती है। क्रिएचर्स में पावरफुल इंसान है, फिर वो अपने से कमज़ोर चीज़ों की पूजा क्यों करेगा। यही है इस्लाम का इंसानों के साथ इंसाफ, कि इसने इंसानों का सर सारे क्रिएचर्स से ऊंचा कर दिया। इसीलिए इस्लाम में सबसे महापाप शिर्क है। महापाप मतलब बहुत भयानक और ख़तरनाक क्राइम। जो इस सिद्धांत को न मानकर किसी की भी पूजा पाठ करता है, इस क्रिया को शिर्क कहा जाता है। जैसे तमाम प्रकार की इबादत, दुआ, पूजा पाठ सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। आदमी जब इस्लाम कबूल करता है तो इसी की शपथ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ईश्वर के अलावा कोई इबादत पूजा पाठ के लायक या पूजा पाठ के योग्य नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के बंदे और प्रॉफिट यानी पैगंबर हैं। उम्मीद है कि आपने मोनोथिज्म को समझ लिया होगा। जो मुसलमान मोनोथिज्म को नहीं मानता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुसलमान ना जय श्री राम बोल सकता है, ना वंदे मातरम बोल सकता है, और ना ही कोई पूजा पाठ वाले त्यौहार में हिस्सा ले सकता है। मुसलमानों के पूजा पाठ वाले त्यौहार से दूर रहने के और भी कई कारण हैं। नंबर 1, इस्लाम की नसीहत है कि हमेशा सच्चाई का दामन थामे रहो। अब जो मुसलमान जबान से इकरार करता है, दिल में यकीन है कि अगर कोई पूजा पाठ के योग्य है तो वो केवल ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, निर्माता अल्लाह ईश्वर ही है, लिहाजा वो अपने प्रोफेट की भी पूजा नहीं करता, फरिश्तों की पूजा नहीं करता, बड़े बड़े योद्धाओं की पूजा नहीं करता, अपने माता पिता की भी पूजा नहीं करता, फिर वो कैसे एक नॉन मुस्लिम को ऐसे त्यौहार की बधाई दे सकता है जिसमें महापाप शिर्क होता हो। ऐसा करना इंसानों के साथ धोखा है कि सच्चाई छुपाकर एक पाप से सहमति जताना धोखा ही होता है। दूसरा कारण यह है कि ऐसा करना दोगलापन भी है, क्योंकि जबान में शिर्क पर बधाई है और दिल में शिर्क महापाप। इसीलिए हम हिंदू भाइयों को भी कहते हैं कि मानव अधिकारों में हम साथ साथ हैं, लेकिन ईश्वर के अधिकार ईश्वर ही तय करेंगे, हम नहीं। सो इसने हमारे लिए तो तय कर दिया है कि पूजा पाठ केवल उसी की जायज है। तीसरा कारण, ऐसा करना अल्लाह ईश्वर के साथ भी धोखा है। एक मर्तबा हम शपथ लेते हैं कि पूजा पाठ का योग्य केवल अल्लाह है, फिर जब सहिष्णुता की बात आती है तो सेल्फ मेड मीनिंग पहनाना शुरू कर देते हैं और पूजा पाठ में दूसरों को भी सहमति दे देते हैं। तो ये एक तरह से ईश्वर के साथ धोखा है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, आप हमारी मजबूरियों को समझो। हम ना अल्लाह के साथ धोखा कर सकते हैं ना तुम्हारे साथ। हर एक के अपने अपने अधिकार हैं। जो मानव अधिकार हैं उनमें हम साथ साथ हैं, और जो ईश्वर के अधिकार हैं उनमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके साथ, हमारा दिन हमारे साथ। आपका धर्म पॉलीथिज्म पर आधारित है, आप किसी को भी भगवान बना सकते हैं, लेकिन हम मोनोथिज्म वाले हैं, हमें भगवान बनाने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार केवल अल्लाह ईश्वर को है। इस्लाम में टॉलरेंस और सहिष्णुता की कितनी अहमियत है, कुछ मिसालें पेश करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला ने एक बिल्ली की वजह से जहन्नम यानी नर्क में प्रवेश किया, क्योंकि उसने बिल्ली को बांधे रखा था, ना तो उसे भोजन देती थी और ना ही खुला छोड़ती थी कि वो कीड़े मकोड़े ही खाकर अपनी जान बचा लेती। सही बुखारी 3318। दूसरी मिसाल, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दया करने वालों पर अर्रहमान यानी अत्यंत दयालु मेहरबान अल्लाह भी दया करता है। तुम लोग धरती वालों पर दया करो, आसमान वाला तुम पर दया करेगा। तिरमिजी हदीस नंबर 1924। तीसरी मिसाल, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के संदेश वाहक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम लगातार पड़ोसी के साथ अच्छे आचरण का आग्रह करते रहे।
یہاں تک کہ مجھے لگنے لگا کہ وہ پڑوسی کو سمپتی کا بھی اترادھیکاری گھوشت کر دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6015، صحیح مسلم حدیث نمبر 2625۔ چوتھی مثال، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عقبہ، جو تم سے سمبندھ توڑے اس سے سمبندھ جوڑو، جو تمہیں ونچت کرے اسے اپہار ارتھات دان دو، اور جو تم پر اتیاچار کرے اسے کھما کر دو۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 158۔ پانچویں مثال، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ویکتی جنت ارتھات سورگ میں پرویش نہیں کرے گا جس کا پڑوسی اس کے اتیاچار اور کوکرموں سے سرکشت نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ یہ سہشنوتا انسانی ادھیکاروں کے ساتھ خاص ہے۔ مونوتھیزم ایشور کا ادھیکار ہے جس کے خلاف جانا ایک مسلمان کے لیے ناممکن ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔